हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग प्राचीन इतिहास के एक इम्पोर्टेंट पार्ट को देखेंगे, जिसका नाम है बौद्ध और जैन धर्म। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी जानकारी एकत्रित की थी, लेकिन इसका कुछ पार्ट बाकी रह गया था। तो आज हम लोग जैन और बौद्ध धर्म के बारे में जो जानेंगे वो होगा स्तूप, मंदिर और मूर्तियाँ। उसी के बारे में आज का ये क्लास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चैत्य स्तूप किस धर्म के पूजा स्थल हैं? आंसर होगा बौद्ध धर्म के। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सांची का स्तूप कहाँ है? आंसर होगा भोपाल के कनखेड़ा के नज़दीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सांची के स्तूप का खोज कब हुआ था? आंसर होगा 1818 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन, सांची के स्तूप का संरक्षण भोपाल के किस नवाब ने किया था? तो नाम होगा नवाब शाहजहां बेगम ने, और इसके बारे में शाहजहां बेगम ने लिखा है अपनी आत्मकथा ताजुल इकबाल तारीख़ भोपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने सांची के स्तूप पर कौन सा किताब लिखा था? तो आंसर होगा भिल्सा टोपस। भिल्सा टोपस किताब उन्होंने लिखा था 1854 के आसपास में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन, सांची के स्तूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में स्थान कब मिला? आंसर होगा 1889 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सर जॉन मार्शल ने सांची के ऊपर कौन सा किताब लिखा था? आंसर होगा मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सांची के स्तूप का संरक्षण और देखभाल का दायित्व किसका है? आंसर होगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां क्वेश्चन, बिहार में एक प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंसर होगा केसरिया, जो पूर्वी चंपारण में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्र में निर्मित स्तूपों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा चोरतेन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन, अमरावती का स्तूप कहाँ है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में कृष्णा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसने कहा था अमरावती का बौद्ध स्तूप सारे बौद्ध स्तूपों में सबसे विशाल है? आंसर होगा गुंटूर के कमिश्नर एलियट ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ? आंसर होगा 1861 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन, प्राचीन स्मारकों, स्थलों एवं पुरावशेषों की सुरक्षा का व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? आंसर होगा 1888 में पारित भारतीय निधि अधिनियम, जिसके तहत प्राचीन स्मारकों, स्थलों और पुरावशेषों की सुरक्षा का व्यवस्था किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन, अमरावती के स्तूप का निर्माण किस वंश के काल में हुआ था और किस पत्थर से हुआ था? आंसर होगा आंध्र सातवाहन काल में सफ़ेद संगमरमर से। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे विख्यात चैत्य कहाँ है? आंसर होगा कार्ले, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? आंसर होगा विहार। बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते थे
वो विहार कहा जाता था या मठ। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। स्तूपों का निर्माण कब से शुरू हुआ? आंसर होगा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, यानी बुद्ध के मृत्यु के बाद स्तूपों का निर्माण शुरू हो गया था। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शरीर को कितने भागों में विभक्त किया गया था? आंसर होगा 8। इनके 8 भाग को भारत के और भारत के बाहर भी भिन्न भिन्न जगहों पर ले जा कर के स्तूप का निर्माण कराया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन। सांची और सारनाथ के स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा अशोक ने। 21वां क्वेश्चन। सांची स्तूप के दक्षिण तोरण पर किस सातवाहन राजा का अभिलेख खुदा हुआ है? आंसर होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन। स्तूपों का बनावट कैसा होता था? आंसर होगा उल्टा रखे हुए कटोरे की तरह, जिसे अंड कहा जाता था। यानी कि एक कटोरा उल्टा रखा हुआ है, उसी को हम लोग अंड कहते थे और उसी पे पूरे स्तूप का बनावट होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन की तरफ। स्तूप का सबसे पवित्र स्थल कौन सा होता था? तो सबसे पवित्र स्थल जो स्तूप का होता था उसका नाम है हर्मिका। इसी में पवित्र अवशेष को सोने चांदी के पेटियों में रखा जाता था। और ये हर्मिका कहाँ होता था? तो इसका आंसर होगा अंड के ऊपर चारों तरफ से बाउंड्री से घेर करके बनाया गया रहता था, उसी को हर्मिका कहा जाता है। चलिए अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं। स्तूप में प्रवेश कहाँ से किया जाता है? आंसर होगा तोरण से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन। किस कुषाण सम्राट के समय में महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ? आंसर होगा कनिष्क के काल में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, जो कि कश्मीर में वो संगीति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां क्वेश्चन। बौद्ध धर्म का कौन सा पंथ मूर्ति पूजा करता है? आंसर होगा महायान। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वां क्वेश्चन। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियां किस रंग के पत्थर से बनाई गईं? आंसर होगा सफ़ेद और काले रंग के पत्थर से। आगे बढ़ते हैं। गांधार कला को और किस नाम से जानते हैं? आंसर होगा ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंद यूनानी कला के नाम से। 29वां क्वेश्चन। मथुरा कला में बुद्ध की मूर्तियां किस रंग के पत्थर से बनाई गईं? आंसर होगा काले रंग के पत्थर से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30वां क्वेश्चन। किस वंश के काल में मूर्ति निर्माण के लिए धातुओं का उपयोग किया गया? आंसर होगा गुप्त काल में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31वां क्वेश्चन। मथुरा कला किस कला शैली से प्रभावित थी? आंसर होगा भारतीय शैली से। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। किस मत के लोग ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता भक्ति को मानते थे? आंसर होगा भगवत मत के लोग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भगवत मत के लोग अपना आराध्य देव किसे मानते थे? आंसर होगा वासुदेव कृष्ण को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34वां क्वेश्चन। मंदिर निर्माण के कितने प्रकार थे? आंसर होगा 2। यानी मंदिर 2 तरीकों से बनाए जाते थे। पहला था गुहा मंदिर और दूसरा था संरचनात्मक मंदिर। तो गुहा मंदिर पहाड़ों को काट करके, गुफाओं को काट करके वहाँ बनाया जाता था, और संरचनात्मक मंदिर में ईंट पत्थर से बनाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 35वां क्वेश्चन की तरफ।
गुहा मंदिर का निर्माण कब होता था? यानी कि गुप्त काल के पूर्व ही गुहा मंदिरों का निर्माण होता था, उसके बाद संरचनात्मक मंदिरों ने जगह ले लिया। आइए हम लोग बढ़ते हैं 36वां क्वेश्चन के तरफ और देखते हैं एलोरा में कैलाशनाथ का मंदिर किस काल का है? आंसर होगा राष्ट्रकूटों के समय का। 27वां क्वेश्चन, संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण किस काल में शुरू हुआ? तो आंसर होगा गुप्त काल से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38वां क्वेश्चन, गुप्त काल के बाद मंदिर निर्माण के कितनी शैलियाँ थीं और कौन कौन थीं? यानी गुप्त काल जब ख़त्म हुआ उसके बाद भारत में किस किस शैली से मंदिरों का निर्माण किया जाता था? तो आंसर होगा 3 तरह से मंदिरें बनाई जाती थीं उसके बाद। पहला नागर, दूसरा द्रविड़ और तीसरा बेसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ और देखते हैं 39वां, नागर शैली में मंदिर का निर्माण भारत के किस हिस्से में हुआ था? आंसर होगा पूर्वोत्तर के राज्यों में। चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं, द्रविड़ शैली में भारत के किस हिस्से में मंदिर का निर्माण हुआ? आंसर होगा दक्षिण भारत में। चलिए अब अंत के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 41वां क्वेश्चन, बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण किसके अधीन हुआ? आंसर होगा चालुक्यों के। और आज का अंतिम क्वेश्चन 42वां, दशावतार किसे कहते हैं? आंसर होगा भगवान विष्णु के 10 अवतार। चलिए आज के लिए इतना ही और आज के इस सेशन के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।